नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्टिव अपडेट शो में। तो दोस्तों 2023 की दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की रैंकिंग आ गई है और इस बार की रैंकिंग में ऐसा उलटफेर हुआ है कि सभी डिफेंस एक्सपर्ट का सिर चकरा गया है, क्योंकि जहां पाकिस्तान को रैंकिंग में नीचे होना चाहिए वहां पाकिस्तान का स्थान 7वें नंबर पे दिया गया है। और सबसे हैरानी वाली खबर ये है कि यूके की रैंक 8 नंबर पर से 5वें नंबर पे आ गई है। और जहाँ कयास ये लगाए जा रहे थे कि रूस यूक्रेन के युद्ध के साथ साथ रैंकिंग में बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, वहाँ रूस 2 नंबर पे ही अभी तक बना हुआ है। तो इतना बड़ा रेडिकल चेंज इस बार की रैंकिंग में दिखाई दिया है, जो कि आशा के विपरीत है। तो इन सभी चीजों को डिटेल में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। किसी भी देश की सेना कितनी ताकतवर है, इसके लिए दुनिया में 2 अलग अलग तरह की रैंकिंग जारी की जाती है। पहली है ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग और दूसरी है सीपरी की रिपोर्ट। अब दोनों की रिपोर्ट अलग अलग होती है। जहाँ सीपरी की रिपोर्ट में सिर्फ ये देखा जाता है कि किस देश की सेना के पास कितने नए हथियार हैं, उस देश की सेना का युद्ध लड़ने का टैक्टिक्स कैसा है, ट्रेनिंग कैसा मुहैया कराई गई है। तो वहीं ग्लोबल फायर पावर में सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है उस देश के पास कितनी जनसंख्या है, उस देश की सेना का देश के सरकार में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो अभी सीपरी की रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और इस रिपोर्ट में रेडिकल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पर इटली को रखा गया है और 11वें नंबर पर तुर्की का स्थान दिया गया है। जबकि तुर्की इस बार अपने डिफेंस बजट को भी बढ़ाया है, ड्रोन की भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट की है, लेकिन फिर भी तुर्की को इस बार 11 नंबर का पोजीशन मिला है और इटली को 10 नंबर का। इसके ऊपर फ्रांस को दिया गया है 9वां रैंक। और फ्रांस की जो इकोनॉमी है वह दिन ब दिन गिरते ही जा रही है। कुछ महीने पहले फ्रांस की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन तक हुआ करती थी, लेकिन अब $2.4 ट्रिलियन हो गई है। इसलिए फ्रांस की सरकार अपने डिफेंस बजट में सेना के लिए कुछ खास नहीं कर पा रही है। इसके ऊपर जापान को रखा गया है 8 नंबर पर और पाकिस्तान को 7वें पोजीशन दिया गया है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान क्या जापान और फ्रांस से ज्यादा ताकतवर है, जो इसको फ्रांस और जापान से ऊपर रखा गया है? तो जापान की बात करूं दोस्तों, तो जापान तो अपना मिलिट्री बजट जो है वो तो बढ़ा रहा है, साथ साथ वो मिसाइल के क्षेत्र में भी जापान काफी ज्यादा रिसर्च किया है। तो फिर जापान को पाकिस्तान से नीचे क्यों रखा गया? तो इसकी मुख्य वजह जो है कि जापान की आबादी वह दिन ब दिन कमते जा रही। अभी इसकी आबादी 12 करोड़ है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आबादी आने वाले सालों में 2030 तक लगभग या 11 करोड़ या 10 करोड़ तक पहुंच जाए। इसके अलावा जापान की जो युवा है वह मिलिट्री सर्विस में कम रुचि दिखा रहे हैं। इसलिए वो कहावत है कि मैन बिहाइंड द मशीन विंस द वार, मतलब युद्ध में मशीन नहीं, मशीन के पीछे खड़ा सैनिक ही युद्ध को जीतता है। और जब यदि किसी देश का युवा अपने देश की सेना के लिए रुचि ही नहीं रखेंगे तो वो देश की सेना कितनी ज्यादा ताकतवर होगी आप समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो इस रिपोर्ट में जो है सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है उस देश की आबादी की। तो पाकिस्तान वैसे तो भुखमरी की हालत में अभी जी रहा है, लोगों के पास आटा नहीं है, कुकिंग गैस नहीं है, बाढ़ से हालात वैसे भी खराब हो गए थे। पाकिस्तान की आर्मी टीटीपी के सामने घुटने टेक रही है, फिर भी पाकिस्तान को 7वें स्थान पर रखा गया है। तो इसकी मुख्य वजह है कि इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा वरीयता एक तो पॉपुलेशन की दी ही जाती है, उसके अलावा किसी देश की सेना उस देश की राजनीति में कितना ज्यादा अपना प्रभाव रखते हैं, इसकी भी वरीयता बहुत ज्यादा दी जाती है। और पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की जो सेना है, कहा तो यही जाता है कि पाकिस्तान की सेना अपने सरकार को चलाती है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह के दृश्य देखने को मिले हैं, इमरान खान की सरकार को डायरेक्ट तख्ता पलट कर दिया गया। हालांकि कहने के लिए तो सब कुछ नियम कायदे कानून से ही कॉन्स्टिट्यूशनली ही हुआ, लेकिन सेना ने जिस तरह से अपना रोल निभाया इमरान खान को गद्दी से हटाने के लिए, उससे यही लगता है कि सेना का इन्फ्लुएंस सरकार में बहुत ज्यादा है। इसीलिए पाकिस्तान को 7वें पोजीशन पर रखा गया है। इसके ऊपर साउथ कोरिया है जिसको 6ठा स्थान दिया गया है, जो कि सेम है पिछले साल जैसे। और 5वें स्थान पर यूके का पोजीशन किया गया है। अब यूके इससे पहले 8वें स्थान पर था 2022 में और इस बार 5वें स्थान पर आ गया है। वो कैसे? वो इसलिए कि यूके ने हाल ही में घोषणा किया है कि वह अपने डिफेंस बजट को 2030 तक 100 बिलियन पाउंड तक पहुंचाएगा। इसके अलावा यूके एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार कर रहा है और इससे उनकी रैंकिंग में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। और यकीन मानिए, यदि यूके इसी तरह अपना डिफेंस बजट बढ़ाता रहा और एयरक्राफ्ट कैरियर भी यदि कम से कम 2 तैयार कर लेता है तो इंडिया को टक्कर देने में यूके कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हालांकि इंडिया को 4थे स्थान से तो हटा नहीं पाएगा, लेकिन उसके बराबरी में जरूर आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि हटा क्यों नहीं पाएगा? वो इसलिए क्योंकि इसमें आबादी का बहुत बड़ा रोल होता है इस रिपोर्ट में, और यूके की आबादी इंडिया की आबादी जितनी नहीं है। अब बात कर लेते हैं 4थे स्थान की। तो 4थे स्थान पर अपना देश भारत है और भारत ये स्थान बहुत लंबे समय से बनाए हुए है। और जब तक भारत अपना डिफेंस बजट $100 बिलियन के पार नहीं पहुंचाता, तब तक इसकी रैंकिंग में इजाफा करना मुश्किल लग रहा है।
तो उम्मीद करते हैं कि भारत की रैंकिंग आने वाले दिनों में आगे ही बढ़ेगा। और बात करते हैं तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर रशिया और नंबर 1 पर फिर से अमेरिका है। रूस इतने दिनों से युद्ध लड़ने के बावजूद भी अपने रैंकिंग में पीछे नहीं हटा। वो इसलिए क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत थी। इतने सारे सेक्शंस नाटो और पश्चिमी देशों के लगाने के बावजूद भी रूस ने अपना तेल सप्लाई नहीं बंद किया, अन्य देशों को तेल इंपोर्ट करते रहा, जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो ये थी दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।